एक बहुत ही अहम सवाल है जिसको लेकर खास तौर से हिंदू समाज के लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और ये सवाल है कि वो अल्लाह कौन है जिसकी मुसलमान इबादत करते हैं, और वो उनके खुदा से किस तरह से अलग है भी या नहीं है। इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते रहते हैं और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि हमारा खालिक कौन है, हमारा क्रिएटर कौन है, किसने हमें बनाया। ये यहाँ से बुनियाद आती है रूहानियत की, स्पिरिचुअलिटी की। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे कि मुसलमान जिस अल्लाह की इबादत करते हैं वो कौन है। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं, इमोशनल ट्रॉमा से ग्रसित हैं और जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी को आसान और बेहतर करके जीने के क्या तरीके हो सकते हैं, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के आसमानी फॉर्मूलाज क्या हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम इस तरह का कंटेंट अपलोड करते रहेंगे जो आपकी स्पिरिचुअलिटी में मदद करेगा। और अगर आप मुझसे 1-to-1 काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से मेरे साथ आप 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात जो बहुत ही कॉमन सवाल है और जिसको लेकर नॉन मुस्लिम्स में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मुसलमान जिस अल्लाह की इबादत करते हैं वो अल्लाह कौन है। देखिए, अगर मैं अल्लाह को एक्सप्लेन करने लगूं कि अल्लाह कौन है तो फिर मेरी ज़िंदगी थोड़ी पड़ जाएगी, और ये अल्लाह और अल्लाह की बातें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन जो बेसिक बात है, बेसिक समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए, मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह वो है जो एक है, ठीक है, जिसका कोई साथी नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं, जो सिंगल वाहिद एंटिटी है, ठीक है, एक है वो। दूसरा कि वो इंडिपेंडेंट है, उसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की उसको कोई ज़रूरत नहीं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है हर चीज़ से वो इंडिपेंडेंट है, और सब चीज़ों को उसकी ज़रूरत है। हर इंसान को उसकी ज़रूरत है, हर सिस्टम को, पूरी कायनात को उसकी ज़रूरत है, जबकि उसको किसी की ज़रूरत नहीं। तीसरी बात ये कि वो किसी से पैदा नहीं हुआ और उससे कोई पैदा नहीं हुआ, ठीक है। और चौथी बात ये कि कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, कोई उसके जैसा नहीं है, वो अपनी जात में तन्हे तन्हा है, उसके जैसा, उसके बराबर कोई भी नहीं है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। बाकी अगर मैं इसमें और मजीद बातें करूं तो मुसलमान जिस अल्लाह की इबादत करते हैं वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, वो सर्वशक्तिमान है, उससे ज़्यादा ताकत किसी के पास नहीं, वो सर्वत्र है, वो हर जगह है, वो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, और जब उसे पुकारा जाता है तो वो पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता है, यानी जब उससे दुआ की जाती है तो वो दुआ को कबूल करता है। उससे ज्यादा ताकत किसी के पास नहीं, सब कुछ उसके इल्म में है, जो हो रहा है सब कुछ उसकी कुदरत में है, उसकी ताकत हर चीज पर है, वो गालिब है, डोमिनेंट है, जो चाहता है वो करता है, कोई उससे पूछने वाला नहीं, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसने जिंदगी दी वो ही मौत देगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई। अब सवाल ये आता है कि अल्लाह जिसकी मुसलमान इबादत करते हैं, क्या ईसाई किसी और खुदा की इबादत करते हैं, यहूदी किसी और खुदा की इबादत करते हैं, हिंदू किसी और खुदा की इबादत करते हैं? देखिए, यहाँ पर एक बात है जो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई हिंदू जो है वो आए और वो ये कहे कि ईश्वर निराकार है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, उसने इस पूरी सृष्टि को बनाया, इसने सूरज चांद आसमान जमीन को बनाया, सब इंसानों को बनाया, उनको मौत देता है, सारे के सारे ब्रह्मांड को चलाता है, और हम उस एक जो सिंगल है, निराकार है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, उसकी पूजा करते हैं, तो फिर वो ही अल्लाह है, वो जो एक है, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई साथी नहीं। तो चाहे आप उसको अल्लाह कहें, चाहे आप उसको भगवान कहें, चाहे ईश्वर कहें, चाहे खुदा कहें, चाहे गॉड कहें, तो फिर इसका ताल्लुक उस एक जात से है जो ये सारे निज़ाम को चलाता है और जिसने ये सारा निज़ाम बनाया। तो यहाँ पर यूनिटी आनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि जब हिंदू ईश्वर कह रहा है, और अगर ईश्वर से उसका मुराद वो एक सर्वशक्तिमान है, वो एक निराकार है, वो एक सब कुछ बनाने वाला है, वो एक सब कुछ थामने वाला है, तो वो ही अल्लाह जो मुसलमान कहता है और ईश्वर जो हिंदू कहता है, तो वो दोनों फिर एक ही जात की बात कर रहे हैं, अलग अलग जात की बात नहीं करते, ठीक है।
ये बात मिसकंसेप्शन की है और लोगों को लगता है कि मुसलमान पता नहीं किसकी पूजा करते हैं और हिंदू, जब वो ये कहते हैं, अगर वो किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो वो फिर अलग हो गया। लेकिन बहुत सारे मेरे हिंदू दोस्त ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि नहीं, हम उस ईश्वर की पूजा करते हैं, उस निराकार की, उस सर्वत्र की, उस सर्वशक्तिमान की, जिसने सब कुछ बनाया और जो सब कुछ चलाता है और जो सबसे ताकतवर है और जिसकी मर्जी से सब कुछ होता है। तो फिर वो जिसको ईश्वर कह रहे हैं मुसलमान, उसको ही अल्लाह कहते हैं और वो एक ही है। उसे अलग अलग नामों से पुकार दो। जैसे अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर कहा कि अल्लाह तो एक है लेकिन बहुत सारे खूबसूरत नाम उसके हैं। अगर कोई ईश्वर कहे, कोई गॉड कहे, कोई भगवान कहे, कोई अल्लाह कहे, तो इसमें कोई मसला नहीं, जब तक के वो उस एक की बात कर रहा है जिसने सब कुछ बनाया, जो सब कुछ पूरे निजाम को चलाता है, जो सूरज, चांद, आसमान, जमीन, इंसान, जानवर, चरिंद परिंद सब कुछ। अगर दो लोग बैठे हैं, भले ही वो अपने आप को हिंदू कह रहा है, वो अपने आप को मुसलमान कह रहा है, और भले ही वो उसको जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो एक है, जो सब कुछ चलाता है, वो उसे ईश्वर कह रहा है और उसे अल्लाह कह रहा है, और एक ईसाई भी आके बैठ गया और वो अपने आप को ईसाई कह रहा है और उसको गॉड कह रहा, तो तीनों के तीनों एक ही जात की बात कर रहे हैं, बस नाम अलग अलग ले रहे हैं। और मैं, अगर मेरी ये वीडियोस नॉन मुस्लिम्स तक जाती है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दरअसल जो वो एक है, सर्वत्र सर्वशक्तिमान, जो सब जगह है, जिसने सारा निजाम बनाया, जो सब कुछ देखता है, जो सब कुछ सुनता है, जो मेरी पुकार को सुनता है, मेरी पुकार का जवाब देता है, जिसकी ताकत सबसे बड़ी है, तो अगर तुम उसे ईश्वर कहते हो तो यकीन जानो कि उसे हम अल्लाह कहते हैं और वो एक ही है। तुम उसे ईश्वर कह लो, हम उसे अल्लाह कह लें, और ये यूनिटी का, ब्रदरहुड का एक बहुत बड़ा सबब बन सकता है अगर ये मिसकंसेप्शंस लोगों के दूर हों। और मैं चाहता हूं कि मुस्लिम उलमा खास तौर से आकर उन्हें इस बारे में बात करनी चाहिए कि वो जो एक है, अगर कोई हिंदू आगे उसे एक कहता है, कोई ईसाई आके उसे एक कहता है, कोई यहूदी आगे उसे एक कहता है, तो बताना चाहिए कि वो ही अल्लाह है। भले ही तुम उसका नाम कुछ और ले रहे हो और हम उसका नाम अल्लाह ले रहे हो, पर वो एक है और तुम भी उसे ही पुकार रहे हो और हम भी उसे ही पुकार रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि ए मुझे बनाने वाले, वो हाथ जोड़ के कह ले, वो हाथ फैला के कह ले, मेरा ये मसला है और ये मेरा मसला दूर कर दो, तो वो फिर अल्लाह को ही कह रहे हैं। वो अल्लाह ही उनका मसला दूर करेगा। वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, कोई भी है वो। अगर कोई ये कह रहा है ईश्वर मेरा साथ ये प्रॉब्लम आ गई और मेरी ये प्रॉब्लम आप दूर कर दीजिए, और जब वो ईश्वर कह रहा है तो उसकी वहां पर इंटेंशन उस एक की है जो निराकार है, जिसने सब कुछ बनाया, जो खालिक है, जो मालिक है, तो वो फिर अल्लाह को ही कह रहा है। और अगर कोई कह रहा हाथ ऐसे करके, या अल्लाह मेरी ये प्रॉब्लम है आप दूर कर दीजिए, तो वो भी उसको कह रहा है, क्योंकि अल्लाह जो है वो बहुत ज्यादा डिफाइंड है पहले से ही कुरान के अंदर। तो यहाँ पर मुझे बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो निराकार है या वो खालिक है या मालिक है या उसने सब कुछ बनाया। बात वहां आती है कि बहुत से लोग जब ईश्वर का नाम लेते हैं तो वो ईश्वर से मुराद कभी कभी मूर्ति पूजा में भी ले आते हैं, तो फिर वहां पे तो चीजें अलग हैं। लेकिन अगर वो ईश्वर से मुराद उनकी वो है कि जो निराकार है, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, और जो सारे निजाम को चलाता है, जो एक है, जिसके जैसा कोई नहीं है, जो हमेशा से है, जो हमेशा था, तो फिर चाहे उसको अल्लाह कह लो, चाहे उसे ईश्वर कह लो, चाहे उसको भगवान कह लो, चाहे उसको गॉड कह लो, वो एक है। और जितने भी लोग चाहे कोई किसी भी तरह दुआ कर ले, चाहे हाथ जोड़ के कर ले, हाथ फैला के कर ले, किसी भी तरह, तो वो ही सुनेगा और वो ही जवाब देगा, और वो सबकी सुनता है। जब उसे पुकारा जाता है, किसी भी नाम से उसे पुकार लो, अगर तुम उसे एक को पुकार रहे हो तो वो बिल्कुल तुम्हारी बात सुनेगा और वो बिल्कुल तुम्हें जवाब देगा। और ये तमाम तर मजाहिब में यूनिटी लाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और मैं चाहता हूं कि हमारे समाज में इस पर बात होनी चाहिए। ये कितनी ही बड़ी बात है, ये कितनी ही बड़ी बात है कि जिसकी इबादत कर रहे हैं तो मुसलमान और हिंदू वहां पर एक है। इस पे बात होनी चाहिए और ज्यादा, और पता होना चाहिए कि वो एक है, उसके बहुत अच्छे अच्छे नाम है, आप किसी भी नाम से पुकारो सुनेगा वो। और मैं चाहता हूं कि हम अपने बनाने वाले को, जिसने मुझे बनाया, जिसने सारे सृष्टि को, ब्रह्मांड को बनाया, हम सब उसे जानते हो, पहचानते हो, और हमें मालूम हो उसके कि क्या क्या उसकी सिफात है। और हमें ये भी मालूम हो कि जो सामने वाला बैठा है, अगर वो उस एक को पुकार रहा है तो मैं ये ना समझूं कि वो किसी और को पुकार रहा है। मुझे पता हो कि ये भी उसको पुकार रहा है जिसको मैं पुकार रहा हूँ, भले ये उसका नाम कुछ और ले रहा है और मैं उसका नाम कुछ और ले रहा हूँ। तो इस बारे में हमारी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हम किसको पुकार रहे हैं और वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, क्या क्या उसकी सिफात है। और इससे अच्छी बात ये होगी कि हमारे लिए क्लियरिटी आएगी और हम अपने खालिक को, जिसने हमें बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, उसको और अच्छे से जानेंगे। और मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात होगी। और ये बहुत सारे लोगों को मेरी इस बात से इख्तलाफ जरूर हो सकता है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और इस पर जो है और मतलब बात हो जानी चाहिए। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।
और मेरी आखिर में ये मतलब मैं चाहता हूँ ऐसा कि हम सब जानें कि हमें किसने बनाया, हम सब जानें कि वो एक कौन है जिसको अलग-अलग नामों से लोग पुकारते हैं, और हम सब जानें कि उसने क्या-क्या संदेश लोगों तक दिए अपने पैगंबरों के ज़रिए, और फिर ये सब चीज़ें जो चल रही हैं इसके बारे में हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए। ये मेरी इस कड़ी की पहली वीडियो थी, और इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।